क्या किसी ने खूब कहा है कि दुनिया में जो भी सफलता पाया है उसके पीछे संघर्ष है और संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ा है। हाय दोस्तों, मैं हूँ मैं तो शायद आप लोगों के बीच एक ऐसा ही कहानी लेकर आया हूँ जो संघर्ष से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल का समय था। एक शहर में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ और अपने पत्नी के साथ सुखमय जीवन जीता था। चंदन छोटे मोटे प्लांट में काम करते थे और समय के साथ साथ उसकी पुत्र और पुत्रियां बड़ी होती गई। जब उसकी बड़ी पुत्र कक्षा 5 में पढ़ रही थी कि तभी छुट्टी के समय में सीढ़ी से उतर रही थी कि अचानक पीछे से दूसरे लड़की के धक्के लगने से वो गिर गई और गिरने के बाद में उसकी पैर में चोटें आ गई। चोट के कारण लंगड़ती हुई और दर्द से पीड़ा पड़ते हुए वो घर पर आई। पिता की नज़र बेटी पर गई। पिता बोला, क्या हुआ बेटी? लड़की ने सारी घटनाएं जो स्कूल में घटित हुई और सब पिता को बताया। पिता को लगा कि छोटी मोटी चोटें होगी, इसलिए वो बोला कि जाकर गर्म पानी से सेंक लो। लड़की गर्म पानी से 2-4 दिन तक सेंकी पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पिता को लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिता बैठे बैठे एक दिन मन में सोच रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना डॉक्टर के पास दिखाया जाए। उसने डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर देखा। देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बात सुनकर पिता ने थोड़ा सोच में पड़ गया कि पैसा जो ज़्यादा लगेगा। यही सोचते हुए डॉक्टर से उसका पिता पूछा कि डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा। डॉक्टर ने बताया कि करीब 55,000 रुपये इसकी ऑपरेशन में लगेंगे। ज़िंदगी की भाग दौड़ में उसने 55,000 रुपये तो व्यवस्था कर ली। लड़की का ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन भी हो गया, पर ऑपरेशन का कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी सफलता नहीं हो पाया उसे। फिर समय के साथ वो बड़ी हो गई, शादी करने के लायक हो गई। पिता ने उसकी अच्छे खासे लड़के देखकर उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में पिता सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम को 3 बजे जब चंदन अपने पास के ही मार्केट में सब्जी लेने जा रहे थे, जब सब्जी खरीद कर उसने वापस आ रहे थे, बाएं तरफ अपनी साइड में आ रहे थे, तभी अनियंत्रित एक कार चालक नशे में धुत होकर आया और उसे एक्सीडेंट कर देता है। और एक्सीडेंट में वो घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद में उसको स्वस्थ होने में 1 महीने के समय लगता है और उसी बेड पर 1 महीना वो बिताता है। 1 महीने के बाद में फिर सोचता है अब ऊपर वाले सब कुछ ठीक कर देगा, अब संघर्ष नहीं आएगी। बस क्या हुआ, वो घर पर आया। घर पर आया कि अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। पत्नी की तबीयत खराब हो गई। गांव वालों ने उसे देखा और बोला कि एक तांत्रिक से दिखाओ, यानी ओझा से दिखाओ। उसने गया, ओझा को बोला, ले आया। उस ओझा को कुछ नहीं आता था। देखा, पैसा लिया और चला गया, बट उससे कुछ फ़ायदा तक नहीं हुआ है। फिर उसने डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने देखा, उसके बाद में ने जांचें लिखी। जांचें में उस बोला कि जाकर जांच कराओ। वो गया, जांच करा लाया, सब सारी जांच डॉक्टर को दिखाया। देखने के बाद डॉक्टर बोला कि इसकी पेट में गंभीर बीमारी हुई है। डॉक्टर ने सारी दवाई लिख दी और बोला कि इसे खिलाओ, वो अच्छी हो जाएगी और बीच बीच में हमसे मिलना होगा। ये सारी बात सुनने के बाद में दवा लेकर शहर चला आता है। फिर डॉक्टर से जाता है, मिलता है, आता है, जाता है, सलाह लेता है। एक दिन डॉक्टर ने उसकी पत्नी से पूछा कि अभी स्वास्थ्य कैसा है। वो बोली कि अभी बिल्कुल अच्छा हूँ। डॉक्टर को लगा कि कहीं जांच करके फिर से देख लेते हैं कि कितना अच्छा है। डॉक्टर ने फिर वही जांच लिखता है जो पहले जांच लिखा हुआ होता है। डॉक्टर ने जांच लिखा, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट दिखाए। डॉक्टर देखा कि बिल्कुल रिपोर्ट अच्छा है। फिर डॉक्टर
उसको दवा देता है और बोलता है कि बस यही दवा खाकर अंत कर देना है, अब दवा नहीं चलेगा। और चंदन ये बात सुनता है तो खुशी हो जाता है और घर पर हंसते हुए चला आता है अपने पत्नी के साथ। जब वो अपने शहर आता है, ठीक अगले सुबह चंदन अपने काम पर चला जाता है। उसके पुत्र और एक पुत्री थी, वो स्कूल चले जाते हैं। उसके बड़े पुत्र स्कूल जाते वक्त ये सोचता है कि माँ तो कल ही आई है, स्कूल से आते वक्त मैं माँ से बहुत सारे बातें करेंगे। बस तब तक कि 11 बजने का समय हो रहा था, उस लड़के का मित्र दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि मित्र, तुम्हारी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। लड़का जल्दी से टीचर के पास में जाता है और सारी बात बताता है और छुट्टियाँ लेता है और छुट्टी लेकर अपने घर के पास दौड़ता हुआ आता है। तब तक देर हो गई होती है और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है। वो लड़का आता है, देखता है और फुट फुट कर रोने लगता है और अपनी माँ की अंतिम संस्कार में बेटे और पुत्र लग जाते हैं। पूरे 5 साल तक उन परिवार में दुखी का माहौल रहा। 5 साल बाद दुख का बादल छट गया और सुखमय जीवन जीने लगा। इसलिए कहा जाता है, संघर्ष की घड़ी में, दुख की घड़ी में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और सुख के घड़ी में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यही बात है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चंदन किस तरह संघर्ष से हिम्मत नहीं हारा, बल्कि संघर्ष से सामना करते हुए आगे बढ़ा और एक दिन सब संघर्ष खत्म हो गए और फिर से वही खुशहाली आ गई जो कि पहले से उसके परिवार में था। बस यही मैं कहूँगा, हमें इसी कहानी के तर्क पर चलना होगा। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चंदन किस तरह संघर्ष से हिम्मत नहीं हारा, बल्कि संघर्ष से सामना करते हुए आगे बढ़ा और एक दिन सब संघर्ष खत्म हो गए और फिर से वही खुशहाली आ गई जो कि पहले से उसके परिवार में था। बस यही मैं कहूँगा, हमें इसी कहानी के तर्क पर चलना होगा। आप हमेशा देखते रहिए हमारे YouTube चैनल महतो साहेब पर एक मोटिवेशन कहानी। जय